हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना कि साइकोलॉजी सिर्फ मैनिपुलेशन करना नहीं है। एक बेस्ट मैनिपुलेटर बनने के लिए आपके अंदर और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होने ज़रूरी है। कुछ लोगों को ये बात अभी भी क्लियर नहीं है, तो आपके लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से उसको समझाने को कहा था। तो आज आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज हम ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक को जानेंगे जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसे हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि क्यों मैनिपुलेशन करने से पहले अपने अंदर और भी कैपेबिलिटीज़ को मास्टर करना ज़रूरी है। तो इस मैनिपुलेशन ट्रिक का नाम है लव बॉम्बिंग। आपने इसके बारे में काफ़ी जगह सुना होगा, रील्स पर या किसी और वीडियो में, और आपको यही बताया जाता है इस मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ करके आप किसी भी पर्सन का अटेंशन गेन कर सकते हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब इसमें होता ये है, आप किसी पर्सन के पास जाते हो, उसे बताते हो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, वो कितनी अच्छी है या अच्छा है, उसकी तारीफ़ करते हो, उसे बताते हो कि आप उसकी सारी चीज़ों को कितना पसंद करते हो, आप उसे कितना लाइक करते हो और उसके बगैर अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकते। एंड देन सडनली ये सब बताने के बाद आप उसे इग्नोर करने लगते हो, उसे ये दिखाते हो कि आपने उसे जो भी कहा उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा करने से फिर वो इंसान आपके बारे में सोचेगा और आपसे पूछेगा कि अब तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो, और ऐसा करने से वो पर्सन आपको अटेंशन देने लगेगा और आपकी वैल्यू करने लगेगा। और जो लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि ऐसा करने के बाद भी उन्हें 100% रिजल्ट नहीं मिलता, और कहीं कहीं पर तो ये ट्रिक वर्क ही नहीं करती। अब ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात, आप उस इंसान के कैरेक्टर को ठीक से एनालाइज ही नहीं कर पाते, क्योंकि सबको पता है हर इंसान का बिहेवियर अलग अलग होता है और आपको ये पता होना चाहिए किससे कब क्या कहना है। दूसरा पॉइंट, आपको अलग अलग सिचुएशन को, अलग अलग लोगों को और उनके आउटकम को कैसे हैंडल करना है, खुद पे कैसे कंट्रोल करना है, अपनी फीलिंग्स पर कैसे कंट्रोल करना है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, कैसे बिहेव करना है, कैसे खुद को स्टेबल रखना है, ये आपने नहीं सोचा। किसी को कुछ कहने से पहले आपने नहीं सोचा कि वहाँ से क्या जवाब आएगा या वो इंसान क्या करेगा, और न जाने कितनी चीज़ों को समझना पड़ता है किसी एक मैनिपुलेशन ट्रिक को यूज़ करने के लिए, तभी आपको उसका सही रिज़ल्ट मिल पाता है। अब बात आती है कि आपको सही रिज़ल्ट मिलेगा कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ इस ट्रिक को सही से कैसे यूज़ करना है। तो हम वही एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये टेक्निक सही तरीके से कैसे वर्क करती है। यहाँ पर ये ध्यान देना ज़रूरी है कि ये ट्रिक 99% किसी स्ट्रेंजर पर वर्क नहीं करती, ये उस पर ही सही से वर्क करती है जिसे आप जानते हो या फिर आपके आसपास का ही हो, या किसी फ्रेंड ग्रुप में, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड, या फिर कोई क्लासमेट या कलीग, या फिर कोई रिलेटिव। तो सबसे पहले अगर आप उसको जानते हो तो सिंपली कांटेक्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको उस पर्सन से सिंपली नॉर्मल बात करनी है। आप जहाँ पर भी हो, क्लास में या ऑफिस में, तो आप उससे थोड़ा बहुत बात करो। आजकल सबसे बेस्ट है चैटिंग। दूसरी चीज़, आपको पता है उस पर्सन को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपको उससे नॉर्मल बात करनी है, क्योंकि अगर वो पर्सन आपको जानता है तो नॉर्मल सी बात करने में उसको आपसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको उतनी ही बात करनी है जितनी नॉर्मली होती है, जिससे उसको इरिटेशन ना हो। जैसे हाय हेलो बोलना, रोज़ गुड मॉर्निंग या गुड नाइट जैसे टेक्स्ट आप करोगे। अगर रिस्पॉन्स किसी दिन अच्छा आए या मूड अच्छा हो तो आपको थोड़ी और बात करनी है, जैसे कि तुम कैसी हो, घर में सब कैसे हैं, और आज क्या किया, आज का दिन कैसा रहा, खाना खा लिया या नहीं, नेक्स्ट डे का क्या प्लान है। इस जैसी और भी बहुत सी बातें जो आपको आनी चाहिए, और ये आप कब सीखोगे? जब आप अपने कैरेक्टर को और डेवलप करोगे, कब क्या रिस्पॉन्स करना है, कब क्या पूछना है, और यहाँ तक कि कब बात बंद करनी है। उससे ये ना लगे कि तुम्हें कोई और काम ही नहीं है, हमेशा 1 सेकंड में रिप्लाई नहीं करना है। अब ये सब आपको कोई नहीं बताएगा किसी भी मैनिपुलेशन ट्रिक को बताने से पहले, इसलिए आज हम इस ट्रिक को डीपली एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ होती। और ये ट्रिक एक लंबी चलने वाली टेक्निक है, लॉन्ग टर्म बेस्ड है,
मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट भी मिलेगा। बस आपको सारी बातों को ठीक से फॉलो करना है, क्योंकि मैनिपुलेटर कोई गलती नहीं करता। आपका एक गलत स्टेप और सारी मेहनत खराब। तो जो मैंने आपको बताया, आपको नॉर्मली बात करनी है कम से कम 24 दिन, बिना अपने इंटेंशन को शो किए कि आपको वो पसंद है। मुझे यकीन है अगर आपने ठीक से नॉर्मली उससे बात की, जनरली उससे इंटरेक्शन किया, तो 24th डे तक आपकी उससे इतनी बात होने लगेगी जैसे दो फ्रेंड्स के बीच होती है, और तब तक वो आपसे काफ़ी बातें शेयर कर चुकी होगी। आप उसका थोड़ा ट्रस्ट गेन कर चुके होगे, जबकि वो आपको नहीं चाहती। उसने आगे कुछ नहीं सोचा तुम्हें लेके, फिर भी वो अब तुम्हें अपनी नॉर्मल फ्रेंड मान लेगी। अब यहाँ पर कोई लड़की भी हो सकती है या फिर कोई लड़का भी, बट मेन बात ये है कि अनकॉन्शियसली आप उसके माइंड में एक जगह बना चुके हो। आपको ऐसा करते हुए ये ध्यान रखना है कि हर रोज़ बातों में थोड़ा थोड़ा इंक्रीजमेंट हो। हर किसी दिन रिप्लाई नहीं आता तो छोड़ दो, नेक्स्ट डे न्यू मैसेज कर देना। उसी दिन 10-12 मैसेज करके परेशान मत हो, चिपकू मत बनो। फोर्सफुली कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको खुद के माइंड पर और खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना है। इसलिए हम आगे कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, तब इन बातों पे डीपली स्टडी करेंगे कि ये कैसे होता है। अभी हम सिर्फ इस एग्जाम्पल को ठीक से समझते हैं। अब होगा क्या, इतने दिनों के बाद 25th डे आपको उसे इग्नोर करना है, क्योंकि 24 दिनों तक कुछ भी रोज़ हो, इंसान को उसकी आदत हो जाती है। सबकॉन्शियसली माइंड को इफेक्ट पड़ता है कि जो बात रोज़ हो रही थी आज वो मिसिंग है, या उसमें कुछ तो अलग है। अब इग्नोर करने का भी तरीका होता है। इग्नोर करने का मतलब एकदम से बात बंद कर देना नहीं है। ऐसे केस में आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इग्नोर करने को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप रोज़ उससे गुड मॉर्निंग करते हो, बट थोड़ा लेट रिप्लाई करोगे। उसके बाद आप नॉर्मली जो पूछते हो वो पूछोगे कि क्या कर रही हो, घर में सब कैसे हैं और तुम कैसी हो। तो वो भी आपसे पूछेगी कि तुम कैसे हो। अब आपको यहाँ मैसेज को सीन करके छोड़ देना है। कुछ टाइम बाद उस पर्सन के माइंड में कुछ थॉट्स आएंगे, और हो सकता है वो पर्सन आपसे पूछे कि रिप्लाई क्यों नहीं किया। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात, बट अगर नहीं होता तो कंट्रोल रखना है। आपको फिर उसका मैसेज सीन करना है सीधे रात में, या फिर उस सुबह के मैसेज का रिप्लाई रात में करना है। और सिर्फ इतना कहना है कि आज काफ़ी वर्क था, ध्यान नहीं दे पाए आपके मैसेज पर, और आज कोई बात नहीं कर सकते। हो सकता है वो पूछे कि क्या हुआ, बट आपको सिर्फ गुड नाइट बोल के सो जाना है। 26th डे आपको उस पर्सन का खुद गुड मॉर्निंग आएगा, और नहीं आया तो आपको दोबारा से लेट गुड मॉर्निंग करना है। बट इस बार आपको उसके मैसेज को सीन नहीं करना, उसके मैसेज को आपको रात में सीन करना और सॉरी बोल के गुड नाइट बोल देना। नाउ 27th डे आपको कोई मैसेज ही नहीं करना। ऐसे धीरे धीरे आपको कन्वर्सेशंस को एकदम रोक देना है और कुछ टाइम वेट करना है। इसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कुछ दिन भी। जब आप ऐसे इग्नोर करोगे तब आपको या तो कॉल आएगा या फोर्सफुली कोई और मैसेज आएगा। तब तुम्हें ये कहना है कि तुम्हें नहीं लगता आगे और बात करनी चाहिए और तुम उसे आगे परेशान नहीं करना चाहते। तुम्हें खुद ये बोलना है कि तुम्हें ये लगता है कि तुम उसे परेशान कर रहे हो। तब वो पर्सन आपसे और क्वेश्चन करेगा कि क्या हुआ है, और वो तुम्हें कहेगा कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर आपको यही कहना है कि तुम उसे बेवजह परेशान नहीं करना चाहते या उसकी लाइफ में ऐसे एंटर नहीं करना चाहते, इसलिए तुमने बात करना कम कर दिया, और कहना है कि तुम अब अपनी लाइफ में और अपने काम में बिजी हो, और इतना कह के तुम्हें कॉल कट कर देना है या गुड नाइट बोल देना है। अब होगा ये कि उस पर्सन के माइंड में ये सारी बातें चलेंगी कि कहीं उसने तुम्हारे साथ गलत तो नहीं किया, पहले तुम्हें उसने इतना इग्नोर किया, कोई वैल्यू नहीं दी, तुम इतने अच्छे पर्सन हो, उसकी रिस्पेक्ट करी तुमने, हमेशा उसकी केयर की, और उसने शायद तुम्हें काफ़ी हर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट डे आपको इसका रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आपकी मैनिपुलेशन टेक्निक परफेक्टली यूज़ हुई है, और नेक्स्ट डे उस पर्सन का आपको खुद मैसेज आएगा और नॉर्मली बात स्टार्ट हो जाएगी। आपको खुद चेंज देखने को मिलेगा। अब आपको भी नॉर्मली बिहेव करना है। अब वो इंसान आपको पहले से ज़्यादा वैल्यू देगा और उसकी लाइफ में आपकी एक परमानेंट जगह बन जाएगी। बट हाँ, इतना काफ़ी नहीं है, आपको और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आप ये देख सकते हो, एक मैनिपुलेशन ट्रिक को सही से यूज़ करने में पूरा 1 मंथ लग गया। ना जाने और कितनी चीज़ें आपको सीखनी है अभी। साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपने इसको पढ़ लिया, देख लिया, 2-3 दिन में यूज़ कर लिया, हो गया।
आपको वक्त देना पड़ेगा खुद को समझने का, खुद को एक बेस्ट मैनिपुलेटर बनाने का। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप अनअवेयर हो, जैसे 24th डे से पहले आपको उसको और क्या क्या बोलना है, लव वार्मिंग में यूज़ होने वाले और ना जाने कितने फ्रेजेस जो आपको पता ही नहीं है, जैसे उसकी तारीफ करना बट उसके फेस से ज़्यादा उसके दिल की, और तुम्हें ये नहीं कहना कि तुम उसे पसंद करते हो, तुम्हें उसकी जगह ये बताना है कि तुम्हें उसके बोलने का तरीका कितना पसंद है, उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। लगे जैसे आप एक रिफाइन मैनिपुलेटर हो। इतना रिफाइन होने के लिए पहले आपको खुद को मास्टर करना होगा। तो आप ये देख सकते हो कि अभी भी ना जाने कितनी चीज़ें आप नहीं जानते और आपको सीखना ज़रूरी है। उसके बिना आप बस रील्स को स्क्रॉल करते रह जाओगे। अगर आपको बेस्ट मैनिपुलेटर बनना है तो आपको मैनिपुलेशन ट्रिक से ज़्यादा उसको यूज़ करने वाले पर ध्यान देना होगा, जो कि आप हो, और आपको खुद को इम्प्रूव करना है। आपने अयानो कोजी, यूइची और योहान जैसे कैरेक्टर्स देखे होंगे, जिनके कैरेक्टर्स कितने डिफरेंट हैं, बट सब में एक बात कॉमन है, उन्हें पता होता है कब क्या करना है और वो उसमें मास्टर है। आपको भी अगर इतना कैपेबल बनना है तो आपको अपने कैरेक्टर पे फोकस करना होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम जानेंगे एक मैनिपुलेटर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस को मैं पार्ट में इंस्टाग्राम पर डालूंगा और पूरी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की हेल्प ले सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।